हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एनाटॉमी। तो चलिए फिर, अगर आपने लास्ट लेक्चर भी नहीं देखा है तो आप जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं और लेक्चर को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। बैक्टीरियल एनाटॉमी, अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में। The outer layer or cell envelope of bacterial cell consists of two components. Outer layer और cell जो होती है वो envelop करती है of bacterial cell को और consist करती है क्या, two components. First component है a rigid cell wall and second one is underlying cytoplasmic और plasma membrane. तो ये दो component को consist करती है outer layer और cell envelope किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है, फिर क्या है, द सेल इन्वेलप इंक्लोजेज द प्रोटोप्लाज्म विच कंप्राइजेज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। तो जो सेल होता है वो इन्वेलप करता है और इंक्लोजेस करता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लोजेस करता है, इन्वेलप करता है, प्रोटोप्लाज्म को, विच जो कंप्राइजेस करता है, जो प्रोटोप्लाज्म क्या क्या चीज़ें कंप्रोमाइज़ करता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जिसमें आते हैं मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स किसका, ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। फिगर 2.2 में हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिगर 2.2 ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। मैंने 7th लेक्चर में आपको सारी चीज़ें एक बार बताई थी, तो आप एक बार फिर इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कैप्सूल, राइबोसोम्स ये हैं, सेल वॉल है, और फिर ये इनर साइड में है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद है ग्रैन्युलर इंक्लूजन, डीएनए है, एंड पिलाई है, एंड फ्लैजेलम है, और मीजोसोम्स है। ओके, तो यही बोला है कि फिगर 2.2 में आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर, बिसाइड्स दीज इसेंशियल कंपोनेंट सम बैक्टीरिया में पोजेस एडिशनल स्ट्रक्चर। ये सब जो कंपोनेंट्स हैं इनके अलावा भी जो बैक्टीरिया है वो पोजेस करते हैं एडिशनल स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर को मतलब कि पोजेस करते हैं, सच एज कैप्सूल, जैसे कि कैप्सूल हो गया, फ्लैजेला हो गया, एंड फिम्ब्रे हो गया, फिंगर लाइक हो गया, फिम्ब्रे हो गया। ओके, तो ये था बैक्टीरियल एनाटॉमी में। अब हम पढ़ेंगे द सेल वॉल। द सेल वॉल इज़ अ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या होता है, टफ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग द बैक्टीरियम लाइक अ शेल, बैक्टीरियम को सराउंड करता है शेल की तरह। ओके, द सेल वॉल हैज़ अ फॉलोइंग फंक्शन। सेल वॉल के पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सारे 5 पॉइंट में दिया गया है सेल वॉल के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है अकाउंट्स फॉर शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है वो अकाउंट करता है शेप ऑफ द सेल। ओके, सेकेंड वन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक डैमेज, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, ऑस्मोटिक डैमेज के अगेंस्ट। ओके, थर्ड वन इज कन्फर्म्स रिजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया, रिजिडिटी जो है वो कन्फर्म करता है बैक्टीरिया के ऊपर। इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी पार्ट लेता है, और ये पोजेस करता है टारगेट साइट फॉर एंटीबायोटिक्स, लाइसोजाइम्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के, जो आपको आप लर्न करिए, क्योंकि सेल वॉल के फंक्शंस मेनली पूछे जा सकते हैं 2-3 मार्क्स में, तो आप इसे भी अपने दिमाग में रखिए। तो द रिजिड पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज़ पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो रिजिड पार्ट होता है सेल वॉल का वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ द रिजिड पार्ट ऑफ सेल वॉल, तो आपका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, अब पढ़ेंगे हम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। तो चलिए, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका पहले फिगर देख लेंगे, फिगर 2.3 में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये है स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल का। 2 तरह की सेल वॉल होती है। तो 10 सेल वॉल यहाँ पे देखिए, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए टेकोइक एसिड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है ग्राम पॉजिटिव, और ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो दिख रही है ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये ग्राम पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए ग्राम निगेटिव है। ग्राम निगेटिव में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, प्रोटीन है, और लिपोपॉलीसैकेराइड्स है, लिपोप्रोटीन है, पेप्टिडोग्लाइकन है दोनों में।
दोनों में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो इसमें आगे आपको टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा कि ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, बट हम ग्राम पॉजिटिव में देख सकते हैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन मिसिंग है, एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी मिसिंग है, किसमें ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव में, बट ये प्रेजेंट है ग्राम निगेटिव में। प्रोटीन्स जो हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ भी है, ये चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और इसमें देखिए लिपोप्रोटीन है, बट इसमें एब्सेंट है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं अभी हमें आगे मिलेंगे। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसे। तो हम पढ़ेंगे अब ग्राम निगेटिव सेल वॉल के बारे में। पहले ग्राम निगेटिव सेल वॉल इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लिपोप्रोटीन लेयर। लिपोप्रोटीन लेयर जो है इट कनेक्ट्स द पेप्टिडोग्लाइकेन टू द आउटर मेम्ब्रेन। ये कनेक्ट करता है क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन टू आउटर मेम्ब्रेन को। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे लिपोप्रोटीन लेयर है कहाँ, ये मैंने आपको दिखाया था लिपोप्रोटीन। तो देखिए फिगर में ग्राम निगेटिव में लिपोप्रोटीन आपको दिख जाएगा, बट ये चीज़ है ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है। ओके, तो लिपोप्रोटीन लेयर इट कनेक्ट्स द पेप्टिडोग्लाइकेन। लिपोप्रोटीन का काम क्या है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन को कनेक्ट करता है, ओके, टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखेंगे, आगे है आउटर मेम्ब्रेन। This contains certain proteins named as outer membrane proteins. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन करते हैं सर्टेन कुछ टाइप के प्रोटीन्स, जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, OMP. ओके, दीज आर टारगेट साइट्स फॉर फेजेस, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिंस। ये जो है ये टारगेट साइट्स होते हैं फेजेस के, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिंस। ओके, ना लिपोपॉलीसेकेराइड जो है, लिपोपॉलीसेकेराइड भी ग्राम निगेटिव में पाया जाता है, ग्राम निगेटिव सेल वॉल में। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लिपिड ए। लिपोपॉलीसेकेराइड जो है ये कंसिस्ट करता है लिपिड ए टू विच इज़ अटैच्ड पॉलीसेकेराइड, जिससे अटैच होता है पॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड कंस्टिट्यूट द इंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। लिपोपॉलीसेकेराइड कंस्टिट्यूट करता है इंडोटॉक्सिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। द पॉलीसेकेराइड डिटरमाइंस मेजर सरफेस एंटीजन। पॉलीसेकेराइड जो है वो डिटरमाइन करता है मेजर सरफेस एंटीजन, द ओ एंटीजन। एंटीजन कौन सा है, ओ एंटीजन। द टॉक्सिसिटी, प्रोजेनिसिटी, लिथल इफेक्ट, टिश्यू नेक्रोसिस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ लिपिड ए। टॉक्सिसिटी जो होती है बैक्टीरिया की वो एसोसिएटेड होती है किससे, विथ लिपिड ए से। ओके, अब हम पढ़ते हैं डी जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये भी पाया जाता है ग्राम निगेटिव सेल वॉल में, बट ये एब्सेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। ओके, तो इट इज़ द स्पेस इन बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, किसके बीच का स्पेस होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच का। ओके, इट कंटेन्स वेरियस बाइंडिंग प्रोटीन। ये कंटेन करता है वेरियस बाइंडिंग प्रोटीन फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ये कंटेन करता है बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, और फिर इसमें क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी पाया जाता है ग्राम निगेटिव सेल वॉल में। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है जो कि हमारा ग्राम निगेटिव में भी पाया जाता है। टेकोइक एसिड इसमें एक अलग है, जो एक एसिड है वो पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन दिस लेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिकर। पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में वो मोटी होती है, कम से कम 16 to 18 नैनोमीटर की होती है, देन दैट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, और कितनी होती है, 16 to 18 नैनोमीटर। बट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पतली होती है और ये होती है 2 नैनोमीटर, जैसे कि पीछे फिगर में मैंने आपको दिखाया। ओके, अब क्या है, टेकोइक एसिड। टेकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो होता है वो कंटेन करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेकोइक एसिड विच इज़ एब्सेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो कि एब्सेंट होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। द टेकोइक एसिड कंस्टिट्यूट मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टेकोइक एसिड क्या काम करता है, ये कंस्टिट्यूट करता है मेजर सरफेस एंटीजन। मेजर सरफेस एंटीजन को कंस्टिट्यूट करता है ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ओके, तो ये चीज़ें डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव सेल वॉल में। तो एक बार आप इसे अच्छे से और रिवाइज करिएगा, पीछे जाके इसे फिर से रिपीट करके पढ़िएगा, और फिर इसके बाद चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।